हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हमने क्या कल ही अपना नया चैप्टर स्टार्ट किया है 12th क्लास का फिजिक्स का। तो उसके अंदर क्या देखा हमने कल कि जो पोटेंशियल है वो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, और जो एक पॉइंट चार्ज है, सिंगल पॉइंट चार्ज, उसके कारण पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पर किस तरह से हम निकालते हैं। आज हमें क्या बताना है, डाइपोल के कारण पोटेंशियल। तो कुछ उसी तरह का रहेगा जिस तरह से हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा, डाइपोल के कारण क्या निकालते थे, फील्ड। क्या अप्रोच काम में लेते थे हम, नेगेटिव क्यू चार्ज के कारण फील्ड बता दिया, पॉजिटिव क्यू के कारण बता दिया, और दोनों जो फील्ड है उनका क्या कर दिया, वेक्टर सम। तो वो कैसी क्वांटिटी थी, वेक्टर क्वांटिटी थी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वेक्टर सम करते थे। यहाँ चार्ज क्या, यहाँ पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि हमने सिंपल सा इस तरह से डिफाइन किया था। कल आप अच्छे तरह से देख सकते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, और वो सब बातें मैंने आपको बताई। तो क्या करते हैं, देखिए कि जो वर्क है वो स्केलर क्वांटिटी है, और जो चार्ज है वो भी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो भी कैसी क्वांटिटी आता है, स्केलर। तो सिंपल हमें क्या करना होता है कि जो पोटेंशियल है, इस नेगेटिव क्यू चार्ज के कारण पोटेंशियल निकाल लेंगे, और पॉजिटिव क्यू चार्ज के कारण हम क्या कर लेंगे, पोटेंशियल निकाल लेंगे, और दोनों जो पोटेंशियल होगा आएंगे उनका अलजेब्राइक सम उन दोनों का हम कर लेंगे। तो ये बातें याद दिला रहा हूं मैं आपको। कल हमने क्या देखा कि कोई कैपिटल क्यू चार्ज हो, उससे स्मॉल आर डिस्टेंस के ऊपर कितना पोटेंशियल होता है, के क्यू अपॉन आर। कंफ्यूजन है, फील्ड आपसे पूछे तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, वो वेक्टर क्वांटिटी है। फिर हमने पोटेंशियल देखा था, वो के क्यू अपॉन आर। तो उसी तरह से हम क्या अप्रोच काम में लेंगे, हम इस नेगेटिव क्यू चार्ज के कारण पोटेंशियल बता देंगे किसी पॉइंट के ऊपर, और पॉजिटिव क्यू चार्ज के कारण बता देंगे, और दोनों जो पोटेंशियल आएंगे उनका क्या कर देंगे हम, अलजेब्राइक सम। तो वो पॉइंट कितना है, जिस पॉइंट पर हमें निकालना है, वो पॉइंट मान लीजिए P। यहां से ये P पॉइंट है, इस P पॉइंट के ऊपर आपको पोटेंशियल बताना है इस डाइपोल के कारण। डाइपोल तो सबको याद है, डाइपोल किसको बोलते हैं, ए पेयर ऑफ टू चार्जेस विद सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट पोलरिटी इज नोन एज डाइपोल। डाइपोल क्या है कि ऐसे दो चार्जेस का पेयर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो और पोलरिटी क्या हो, अपोजिट। एक क्वांटिटी हमने इसके लिए डाइपोल मोमेंट डिफाइन की थी, क्या था, ये सारा प्री नॉलेज जो हम पढ़ चुके हैं। P इक्वल टू क्यू इंटू 2a। क्यू क्या है कि किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, और 2a क्या है, 2a है इन दोनों चार्जेस के बीच डिस्टेंस, ये 2a वेक्टर है। ये किस तरह से वेक्टर हमने इसको डिफाइन किया था, यहाँ जब स्केलर फॉर्म में यूज लेना है तो स्केलर फॉर्म में यानी मैग्नीट्यूड यूज कर लेंगे हम, और वेक्टर फॉर्म में यूज करना है तो इस तरह से हम इसको बताते हैं। और इसकी डायरेक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, नेगेटिव क्यू चार्ज से पॉजिटिव क्यू चार्ज की ओर। इतना सब हम पढ़ चुके हैं। अब हमें किसी P पॉइंट के ऊपर क्या बताना है, P पॉइंट के ऊपर हमें बताना है पोटेंशियल इस डाइपोल के कारण। तो P पॉइंट है, कितना डिस्टेंस पर है, R। डिस्टेंस हमेशा कहां से मेजर करनी है आपको, सेंटर से। जो P पॉइंट है सेंटर से कितनी डिस्टेंस के ऊपर है, वो सेंटर से R डिस्टेंस के ऊपर है। वेक्टर फॉर्म में कहेंगे तो ये R वेक्टर हो जाएगा इस तरह से, यहाँ सेंटर से O से P की ओर जो डायरेक्शन है उसके अंदर, और R इसको क्या कर देंगे, वेक्टर लिख देंगे। वेक्टर फॉर्म में यूज करना होगा तो, और स्केलर फॉर्म में यूज करना होगा तो हम इसको स्केलर, यहाँ आप कैसे भी शो कर सकते हैं, R वेक्टर भी लिख सकते हैं, सिंपल R भी लिख सकते हैं। और ये एंगल कितना है, थीटा। यानी जो एक तरह से आप ऐसा कह सकते हैं, यहाँ से जो P वेक्टर की डायरेक्शन है नेगेटिव क्यू से पॉजिटिव क्यू की ओर, और R वेक्टर की, P वेक्टर और R वेक्टर की जो डायरेक्शन है उन दोनों के बीच एंगल कितना है, थीटा है। तो अब हम यहाँ से प्रोसीड करते हैं, ये बेसिक आप याद रखिएगा। तो हम क्या करते हैं, देखिए अब ये यहां से स्टार्ट करते हैं लिखना। तो अब देखिए हमारे को पैरामीटर गिवन है, वो है R है हमारे पास, हमें दिया हुआ है थीटा, और हमें क्या दिया हुआ है, 2a। 2a है तो हमें पता चल जाएगा ये a होगा, और ये भी कितना होगा, a होगा। तो अब हमें क्या करना है, देखिए पोटेंशियल निकालना है, तो उसके लिए प्रोसीड करते हैं। तो यहां से जो नेगेटिव क्यू चार्ज है उससे इसकी डिस्टेंस कितनी मान लेते हैं, P पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं R1। अब देखिए ये सोल्व करने के लिए हम खुद मान रहे हैं R1 और R2, तो ये लास्ट में हम इनको हटा देंगे। आप देखिए क्या बोल रहा हूं मैं, जैसे जैसे डेरिवेशन हम करेंगे सामने आ जाएगा।
तो हमने क्या माना डेरिवेशन करने के लिए कि जो नेगेटिव क्यू चार्ज है उससे पी पॉइंट की डिस्टेंस है r1 और जो पॉजिटिव क्यू चार्ज है उससे पी पॉइंट की डिस्टेंस है r2। तो क्या लिखेंगे देखिए, पोटेंशियल एट पॉइंट P, पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज नेगेटिव क्यू। तो इसको क्या नाम दे देते हैं हम, V1। कितना आएगा K Q। अभी मैंने आपको बताया कोई भी कैपिटल क्यू, कल इस फॉर्मूले को मैं ड्राइव किया है कि कोई भी कैपिटल क्यू चार्ज हो r डिस्टेंस पर, ये पोटेंशियल होता है। तो कितना आएगा K इंटू माइनस क्यू अपॉन r, ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। देखिए एक बार फिर याद दिलाओ, आपने फील्ड पढ़ा, फील्ड जब हमने पढ़े थे यहाँ माइनस नहीं लिया था, मैग्नीट्यूड ही लिया था। अब आपको लगेगा सर यहाँ माइनस क्यों लिख दिया, देखिए वहां माइनस का रोल प्ले बाद में किसने कर दिया, जब हमने वेक्टर सम किया तो वो डायरेक्शन ने रोल प्ले कर दिया। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ हमें दोनों के कारण पोटेंशियल निकालकर इनका अलजेब्राइक सम करना है। अलजेब्राइक सम का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव को ध्यान में रखते हुए सम। तो यहाँ हमारे पास और कोई अरेंजमेंट नहीं है और कुछ नहीं कर सकते, तो आपको साइन के साथ इनको यहाँ लिखना है। उसी तरह से क्या लिखेंगे आप, सिमिलरली क्या लिखेंगे देखिए आप, पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज पॉजिटिव। तो कितना आ जाएगा बता लीजिए, V2 K Q अपॉन R, ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर हमारे पास। फिर क्या लिख देंगे, टोटल पोटेंशियल एट P ड्यू टू डाइपोल। अब पूरे डाइपोल का वही वैसी की वैसी अप्रोच कि नेगेटिव क्यू चार्ज के कारण निकाल लिया और पॉजिटिव क्यू चार्ज के कारण निकाल लिया, और फिर दोनों का क्या कर दिया हमने, वेक्टर सम। तो डायग्राम आप देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है, सेंटर है, ये सारा 2a था तो ये a और ये a, नेगेटिव क्यू पॉजिटिव क्यू लिखे हुए हैं। और साथ ही साथ आप इनको क्या कर दीजिए, देखिए नाम भी आप इन पॉइंट्स को दे दीजिए, जिन पॉइंट के ऊपर a b और P आपने नाम इसको दे रखा है, और जरूरत होगी उस पॉइंट को अभी हम मान लेंगे। अब उसके बाद क्या करते हैं, देखिए हम इक्वेशन से वैल्यू पुट कर देते हैं। किससे आपको पता चली गया, बाय इक्वेशंस 1, 2 एंड 3 क्या कर देते हैं, वैल्यूज पुट कर देते हैं। किससे किसके अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं, देखिए जो इक्वेशन 3 है उसमें 1 और 2 से कितना आएगा, V क्या कॉमन आ जाएगा, देखिए आप यहाँ से K कॉमन आ जाएगा, Q कॉमन आ जाएगा। यहाँ क्या रहेगा, V1 और V2 की जो वैल्यू पुट करेंगे तो K Q में -1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। क्या किया, जब हमने वैल्यूज पुट करी तो K Q को कॉमन लिख दिया और -1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो क्या एलसीएम आएगा, देखिए आप यहां से K Q तो ही, क्या एलसीएम आएगा R1 R2, इधर कितना आएगा -R2 प्लस R1। तो यहां से V अब क्या लिख देता हूं इसको सिस्टमेटिक, K Q R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2 इक्वेशन बना देगी। ये समझाने के लिए मैंने एक स्टेप ज्यादा लिखी, आप इसके बाद सीधा ये स्टेप आप लिख सकते हैं कि V जो टोटल पोटेंशियल होगा K Q R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2। अब देखिए, देखो जो R1 R2 हमने माने थे डेरिवेशन करने के लिए, अब इनको हम किसकी टर्म्स में लाते हैं, R और थीटा की। तो क्या बोला अभी आपको समझ में आएगा। तो अब देखिए, देखो इसके लिए अब हम क्या करते हैं, देखिए इसको R1 R2 की वैल्यू निकालने के लिए इसको इस तरह से क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, और यहां से क्या ड्रॉ करते हैं, इसके ऊपर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का जो फुट आएगा उसको हम क्या लिख देते हैं, C। इसको इंक्रीज किया, यहाँ A से परपेंडिकुलर इसके ऊपर हमने ड्रॉ किया। अब देखिए, देखो ये एंगल थीटा है तो इसके सामने जो अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये भी थीटा होगा। इस ट्रायंगल के अंदर बता दीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल जो बना ना ACO, इन ट्रायंगल ACO कोस थीटा क्या होगा, देखिए कोस थीटा में ऐसे क्या होगा, देखिए ये एंगल है, ये 90 सॉरी एंगल है 90 डिग्री, थीटा के सामने ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूस होगा, और ये क्या होगा, बेस होगा। तो अब हम क्या करते हैं, देखिए आप यहां से कि जो हमारे पास OC है वो निकालना है। तो अभी आपको पता चल जाए क्या कर रहे हैं, देखिए कोस थीटा बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, देखिए कोस थीटा निकाल रहे हैं।
तो वो cos थीटा कितना होगा OC अपॉन A। सबको समझ में आ गया? ये 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्स, एंगल के सामने परपेंडिकुलर और ये बेस। तो cos थीटा क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्स, तो OC अपॉन A। क्योंकि OC के भी आप देखेंगे जरूरत होगी हमें, तो OC कितना आ जाएगा यहाँ से A cos थीटा, इक्वेशन नंबर 5। क्यों कराया देखिए, क्या जरूरत है हमें, यहां से आप नोट कर लीजिए इतना पहले। तो क्या कराया देखिए हमने, OC की क्यों जरूरत है हमें देखिए। अब हमारा जो डेरिवेशन है इसके लिए एप्लीकेबल है, ये याद रखना। उसमें भी हमने ये किया था A की वैल्यू R से बहुत कम हो, A इज लेस देन स्मॉल r। तो अब देखिए, देखो आप इस डायग्राम के अंदर जब A की वैल्यू R से कम होगी, यानी A बहुत छोटा है, A आप सपोज कीजिए इतना सा, ऐसे मान लीजिए A इसकी जगह इतना सा होता, तो ये डायग्राम कैसे आया होता? देखिए ऐसा कुछ आया हुआ होता। ये कौन सा पॉइंट मिलता आपको? ये कौन सा पॉइंट मिलता? देखिए आप यहां से देखिए, यहां से जब A की वैल्यू इतनी है तो आपके पास डायग्राम इतना सा होता, A इतना सा, तो इतना सा होता, तो यहां से ऐसे बनाते, तो ये पॉइंट क्या मिलता? C। फिर C और A पॉइंट बिल्कुल एक दूसरे के क्या होते हैं? क्लोज होते हैं। आप ऐसे मानिए, जैसे जैसे हम ड्रैग करके कंप्यूटर में करते हैं, जैसे जैसे आप इस A को छोटा करते जाएंगे, A को छोटा करते जाएंगे, C पॉइंट किधर शिफ्ट होता जाएगा। अब देखिए जैसे A इतना सा ना, इतना सा A मान लीजिए, तो C पॉइंट यहां आया हुआ था ना, तो हम क्या लिख सकते हैं? A इज लेस देन R, देन हम क्या लिख सकते हैं? PA अप्रोक्सीमेट इक्वल टू PC। क्या इसका मतलब क्या है? तो C पॉइंट देखिए, फिर सुन लीजिए एक बार, A की वैल्यू छोटा होने से C पॉइंट इधर शिफ्ट हो रहा है A की ओर, तो PA निकाल दे चाहे PC निकाल दे। इस बात को थोड़ा सा आप समझना, कि समझाने के लिए लाइन मैंने ड्रॉ की थी, मिटा देता हूं मैं इसको। अब देखिए, देखो आप PA कितना है हमारे पास? R। बार बार अब हम अप्रोक्सीमेट इक्वल नहीं लगाएंगे डेरिवेशन में, अब लिखेंगे इक्वल टू। PC कितना है? PO प्लस OC। तभी हमने OC निकाल कर रखा पहले से ही। तो PO कितना है? R। OC कितना है? A cos थीटा। तो R1 हमारे पास क्या आ गया? R प्लस A cos थीटा। वही मैं कह रहा था कि R1 और R2 हमने खुद माने हैं, तो इनको हमें फाइनली हटाना है। तो R1 जो हो जाएगा वो R प्लस A cos थीटा। इसी तरह से देखिए अब R2 के लिए करते हैं। तो R1 के लिए हमें क्या करना पड़ा? इस A से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ा। तो R2 के लिए कहां परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा? इधर वाली एक साइड से यार। अब यहाँ देखिए ऐसे नहीं बनेगा परपेंडिकुलर, यहाँ तो परपेंडिकुलर बनेगा ही नहीं। यहाँ से परपेंडिकुलर किधर बनेगा? इसके ऊपर। क्योंकि देखिए हमारे डेरिवेशन में मैंने क्या माना, ये इक्वेटर है ना, सेंटर से पास होने वाली लाइन और एक्सिस के परपेंडिकुलर। मैंने P पॉइंट राइट साइड में लिया है, तो ज्योमेट्री ऐसी बने ना कि R1 ज्यादा है, R2 कम है। तो इस ज्योमेट्री के हिसाब से इधर लेते P पॉइंट तो उल्टा बन जाता, वो लास्ट में वही पहुंचते हम। तो यहाँ आप बताइए कि जो परपेंडिकुलर कहां जाएगा? अब परपेंडिकुलर इधर अंदर जाएगा। यानी हम क्या करते हैं? B पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और उसके फुट को क्या नाम दे देते हैं? इसको नाम दे देते हैं D। A B पॉइंट पहले से थे, P ये था और C और D हमने नाम ये दे दिए इनको। अब उसी तरह से आप मुझे बताइए, इस ट्राइंगल के अंदर ये जो ट्राइंगल बन रहा है उसमें वही हमें जरूरत होगी। वापिस से आप देखेंगे कैसे cos थीटा क्या होगा? वो 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्स, एंगल के सामने परपेंडिकुलर और ये बेस। तो cos थीटा क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्स, OD अपॉन A। OD भी उतना ही आएगा, A cos थीटा। OD की अभी आप देखेंगे हमें जरूरत होगी। फिर वही चीज आप लिखेंगे, इफ A इज लेस देन R, देन क्या हो जाएगा बताइए? अब वही बात इधर का छोटा करके देखिए। देखो इधर जैसे जैसे आप छोटा करेंगे, मान लीजिए A इतना सा होता है, यहां से A इतना सा होता है यहाँ, तो डायग्राम कैसे आया हुआ था बताओ? देखिए जैसे हम A को छोटा करने जा रहे हैं, यहां से A छोटा होता है, ऐसे आता ना कुछ डायग्राम यहाँ। तो कहां बनता? यहाँ मान लीजिए यहाँ होता, यहाँ होता, यहाँ तो और छोटा मान लीजिए, यहाँ इस तरह से। तो कहां आता? देखिए D पॉइंट कहां आता? जैसे जैसे A छोटा होता जा रहा है, अब D पॉइंट यहाँ आया, यहाँ है। D पॉइंट किसकी तरफ शिफ्ट हो रहा है? B की तरफ। तो हम क्या लिख सकते हैं? PB अप्रोक्सीमेट इक्वल टू PD। फिर सोचिए जैसे जैसे A को छोटा करते जा रहे हैं, D पॉइंट इधर शिफ्ट हो रहा है ना। तो ये समझाने के लिए मैंने बनाया, बस ये चीज थोड़ा सा आपको समझना है कि हम R1 को किसकी टर्म्स में लाना चाहते हैं। हम ये समझाने के लिए मैंने बनाया, इसलिए बिठा रहा हूं इसको। हम R1 और R2 को किसकी टर्म्स में लाना चाहते हैं? R और थीटा के टर्म्स में।
तो पीबी। अब बार बार वही अप्रोक्सीमेट इक्वल नहीं लिखेंगे, पीबी तो कितना है R2 और ये कितना है पीडी। ये देखिए पीडी कितना है पीओ माइनस ओडी, पीओ माइनस ओडी। ये सारा पीओ इसमें से ओडी माइनस कर दिया तो पीडी रह जाएगी। वही अब यहां से देखो तभी तो हमने किया, इसको पहले से निकाला। R2 कितना आ जाएगा, पीओ कितना है हमारे पास, पीओ तो सबको पता है कितना है बताइए, ये वही R तो यहां यूज किया था। और ओडी कितना है ए कोस थीटा, यह आ जाएगी इक्वेशन नंबर 8। तो सिंपल सी मैथमेटिक्स है, दोनों का निकाला, R1 R2 को हमें हटाना है तो क्या आएगा। अब क्या कर देते हैं देखिए, ये जो वैल्यूज है R1 R2 की हम कहां पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 4 में। तो क्या आएगा बाई इक्वेशंस R1 की वैल्यू कहां से, यहां से, R2 की कहां से, यहां से, और पुट किस में करनी है, इसमें। तो बाई इक्वेशंस 4, 6 एंड 8 कितना आ जाएगा बता दीजिए। B इक्वल टू कितना आएगा K क्यूब, R1 कितना है R प्लस ए कोस थीटा, R2 कितना है R माइनस ए कोस थीटा, और नीचे कितना आएगा R1 R2 R प्लस ए कोस थीटा इंटू R माइनस ए कोस थीटा। तो हमने R1 और R2 की वैल्यूज पुट कर दी। सिंपल यहाँ ज्योमेट्री में थोड़ा सा ही समझना है इसका क्या लॉजिक है, ये अप्रोक्सीमेट इक्वल कैसे लिखें, थोड़ा सा आप ध्यान से समझना आपको इस बात को। तो अब क्या आ जाएगा देखिए, दोनों वैल्यूज पुट कर दिया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। बस कितना आएगा देखिए आप, ये यहां से आप देख रहे हैं R से R क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, क्योंकि माइनस है ना बीच में जब आप इसको सोल्व करेंगे तो। और इसी तरह से ए कोस थीटा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो V कितना आ जाएगा यहाँ से, V आ जाएगा K क्यूब और ये कितना आ जाएगा 2a कोस थीटा, और इधर कितना आ जाएगा R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिंपल हो जाएगा। फिर वही q इंटू 2a तो क्या बन जाएगा बता दीजिए, जब भी q इंटू 2a आता है क्या बन जाता है डाइपोल मोमेंट P। बहुत बार हमने वहां भी यूज किया है, वो वीडियो भी आपने नहीं देखे तो देखिए, q इंटू 2a डाइपोल मोमेंट, और इधर R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 9। और फिर वही हम यूज करें, ये एग्जैक्ट तो हमेशा कैलकुलेशन इसी से होगी। फिर वही हम यूज करें a इज लेस देन r, इफ a इज लेस देन r देन नेग्लेक्टिंग, किसको नेग्लेक्ट कर देंगे जो कम होगा, क्योंकि a का स्क्वायर तो और भी कम हो जाएगा, और कोस स्क्वायर थीटा है वो भी और इसको कम ही करेगा। क्यों, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 1। कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कहां से कहां के बीच होगी, 0 से 1 के बीच, क्योंकि जो कोस थीटा होता है उसकी वैल्यू -1 से +1 के बीच होती है। तो कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या नेगेटिव तो आएगा नहीं, तो 0 से 1 के बीच होगी। तो 1 है तो चलो a स्क्वायर रख देगा, लेकिन उसके अलावा तो 1 से छोटी ही आएगी, छोटी ही आएगी तो मल्टीप्लाई और छोटा, क्योंकि 1 से छोटी कोई हम यदि फिगर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट और छोटा मिलता है ना, तो इसको नेग्लेक्ट हम कर देंगे। तो कितना आएगा देखिए, जब भी आपको उतारना हो आप वीडियो को पॉज करके उतार सकते हैं। तो कितना आएगा देखिए आप यहाँ से, v इक्वल टू कितना आ जाएगा के पी कोस थीटा अपॉन कितना आ जाएगा ये r स्क्वायर, ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 10। ये हमारे पास क्या आ जाएगी इक्वेशन नंबर 10। तो ये पोटेंशियल बताना है, वहां हमने एक्सियल पॉइंट पर निकाला और इक्वेटोरियल पॉइंट पर निकाला। आप यहां भी दोनों डेरिवेशन अलग अलग कर सकते हैं, एक्सियल का अलग इक्वेटोरियल का अलग, या हमने सिंपल क्या कर दिया, सीधा हमने एक कॉमन पॉइंट के ऊपर निकाल दिया, कॉमन पॉइंट के ऊपर निकाल दिया, और अब हम इसी से एक्सियल पॉइंट के ऊपर और इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर निकाल लेंगे एक ही फॉर्मूले से। अभी मैं आपको बताता हूं कैसे हम इसको निकाल लेंगे। तो कैसे निकाल लेंगे बताइए, एट एन एक्सियल पॉइंट, एक्सिस के ऊपर यदि पॉइंट है तो थीटा कितना होगा देखिए, जैसे यहाँ एक्सिस के ऊपर इधर है, मान लीजिए इधर है, तो इधर है तो थीटा कितना होगा 0। क्यों, क्योंकि जो P पॉइंट यहाँ है, P पॉइंट यहाँ, तो ये लाइन इधर आएगी ना, तो थीटा की वैल्यू 0 आ जाएगी। इधर यदि है P पॉइंट तो थीटा कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि P का P कौन सी लाइन है, इसके सेंटर को उस पॉइंट से मिलाओ, तो ये आएगा थीटा की वैल्यू 0 या 180। तो दोनों लिख सकते हैं आप, जो भी जरूरत होगी उसके हिसाब से। अभी मैं थीटा को 0 लिखकर शो कर रहा हूं, क्या फर्क पड़ेगा, कोस 180 है तो -1 रख देंगे, और
cos 0 है तो क्या रख देंगे 1 रख देंगे। वैसे भी आपको पता है कि इस वाली साइड पर यदि होगा पॉइंट तो पॉजिटिव क्यू के नजदीक हो गया ना, किसका इफेक्ट ज्यादा होगा पॉजिटिव क्यू का, तो पॉजिटिव आएगा पोटेंशियल। और इधर आएगा पॉइंट तो नेगेटिव क्यू के नजदीक हो गया, नेगेटिव का इफेक्ट ज्यादा होगा तो पोटेंशियल कैसा आएगा नेगेटिव आएगा। तो वो बातें आपको क्लियर है। एट एन एक्सियल पॉइंट v इक्वल v एक्सिस लिख देता हूं मैं इसको के पी कोस 0 अपॉन आर स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा बता दीजिए, v एक्सिस पर कितना आ जाएगा ये के पी अपॉन आर स्क्वायर, ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 11। कोस 0 की वैल्यू आ जाएगी 1। फिर क्या लिखेंगे, एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर थीटा कितना होता है, यहां पॉइंट है तो थीटा कितना होगा 90 डिग्री, थीटा वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि यहां पॉइंट है देखिए तो थीटा ये बनेगा। तो कितना आ जाएगा बता दीजिए, सो बाई इक्वेशन 10 v इक्वेटोरियल, v इक्यू लिख रहा हूं, इक्यू फॉर इक्वेटोरियल, इसको v एक्सिस को va लिख सकते हो, सिंपल वो नोटेशन आप अपने हिसाब से कैसे भी बना सकते हो। तो कितना आएगा के पी कोस 90 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आप देख सकते हो कितना हो जाएगा 0, यानी v इक्यू की वैल्यू कितनी होगी 0। इक्वेटोरियल के ऊपर हमेशा पोटेंशियल कितना होता है 0 होता है। तो आप देखिए थ्योरेटिकल आप समझा सकते हैं कि इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल क्यों 0 होगा, हमेशा ही 0 होगा। इक्वेटोरियल कोई भी पॉइंट हो, इक्वेटोरियल से कोई भी पॉइंट हो, ये डायग्राम आपको नहीं बनाना है, मैंने समझाने के लिए बनाया। क्यों होगा देखिए, क्योंकि इक्वेटोरियल पॉइंट है वो नेगेटिव क्यू चार्ज और पॉजिटिव क्यू चार्ज के लिए वो सिमेट्रिक पॉइंट है। नेगेटिव क्यू से जितना डिस्टेंस पर है, पॉजिटिव क्यू से भी वो उतना ही डिस्टेंस के ऊपर है। तो क्या होगा, एक वर्ग बेसिकली पोटेंशियल क्या है कि कल हमने डेफिनेशन देखी थी, अच्छे से आप देख रहे थे, आपने ये देखिए तो कि इन्फिनिटी से किसी 1 कूलम चार्ज को लाने में वो जो वर्क डन होता है वही उस पॉइंट के ऊपर क्या कहलाता है, पोटेंशियल कहलाता है। अच्छे से मैंने डिफाइन किया। किसी भी पॉइंट के ऊपर देखें तो नेगेटिव क्यू चार्ज के लिए के अकॉर्डिंग वर्क डन होगा और पॉजिटिव क्यू चार्ज के अकॉर्डिंग वर्क डन होगा। दोनों वर्क डन हमेशा ही एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। जैसे 1 कूलम को ला रहे हैं, मान लीजिए पॉजिटिव 1 कूलम को आप ला रहे हैं, तो इधर वाला वर्क डन पॉजिटिव आएगा लेकिन उधर वाला नेगेटिव है। कल का वीडियो जरूर देखिए इसके लिए, पोटेंशियल आपको अच्छे अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो दोनों हमेशा कैंसिल आउट करते रहेंगे तो टोटल वर्क डन हमेशा 0 रहेगा। तो बेसिकली वर्क डन ही है पोटेंशियल किसी भी 1 कूलम चार्ज को लाने में। कल वाले डेफिनेशन में एक बात और याद रखना कि हम लाने के लिए जो फोर्स लगाते हैं इसको, वो फोर्स केवल और केवल किसके लिए होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लग रहा है उसको बैलेंस करने के लिए, यानी नेट फोर्स उसके ऊपर 0 हो जाए। उसको एक्सीलरेटेड मोशन नहीं करानी है, अलग से कोई एक्सीलरेशन नहीं देना है। डेफिनेशन क्या है पोटेंशियल की, अनएक्सीलरेटेड मोशन करानी है। मतलब इतना फोर्स आपको लगाना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लग रहा है वो बैलेंस हो जाए, यानी नेट फोर्स 0 हो जाए। तो 0 हो जाएगी सर, ऐसा नहीं है। नेट फोर्स जब 0 होता है तो वेलोसिटी में चेंज नहीं होता है। ऐसा नहीं मतलब होता है कि वेलोसिटी 0 हो जाती है। हाँ, वो पहले 0 है तो 0 ही रहेगी और जिस वेलोसिटी से वो पहले मूव कर रहा था उसी से मूव करता रहेगा। तो फोर्स 0 होने का हम बहुत गलत मतलब लगा लेते हैं कई बार कि वेलोसिटी 0, ऐसा नहीं है। फोर्स 0 होने का मतलब वेलोसिटी 0 होना जरूरी नहीं है, वेलोसिटी में चेंज 0 है, ये ध्यान रखेंगे। तो वो एक कॉमन वेलोसिटी से या कांस्टेंट वेलोसिटी से वो आता रहेगा, तो वो हमें लाना है। तो अनएक्सीलरेटेड लाना होता है। तो वापस हम इधर आते हैं, क्या कर रहे थे, एक्सिस के ऊपर पहले हमने एक जनरल फॉर्मूला निकाला, उसी से हमने एक्सिस के ऊपर बताया और उसी से हमने इक्वेटोरियल के ऊपर पोटेंशियल को बताया। एक और काम हमें करना है यहाँ से छोटा सा, क्या करना है, वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं। आपको ये जरूर लगेगा कि ये तो स्केलर क्वांटिटी है पोटेंशियल, तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखे। तो पोटेंशियल के ऊपर वेक्टर नहीं लगाना आपको, ऐसा तो लिख सकते हैं ना कि देखिए मैं लिख देता हूँ एक बार, फिर मैं समझाता हूँ। पी वेक्टर डॉट आर के अपॉन आर स्क्वायर है। निश्चित रूप से ये स्केलर क्वांटिटी ही है पोटेंशियल, तो स्केलर क्वांटिटी है तो स्केलर ही आपको लिखना है, उधर नहीं लगाना है वेक्टर। तो ये देखिए वापिस जब आप इसको सोल्व करेंगे, पी वेक्टर डॉट आर के क्या आएगा, सोल्व करेंगे तो इधर रफ में करके देख लेते हैं। पी वेक्टर डॉट आर के, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड पी, सेकंड का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर है 1 और दोनों के बीच एंगल। पी वेक्टर किधर है, मैंने शुरू में समझाया था, लेफ्ट टू राइट, ये डायरेक्शन है पी की। आर वेक्टर की कह दीजिए या आर कैप की कह दीजिए, ये डायरेक्शन है। शुरू में बताया था ना, आर वेक्टर की जो वेक्टर फॉर्म में हमने नहीं लिखा था, इसको मिटा देता सिंपल, क्योंकि बार बार डेरिवेशन में तो हमें वेक्टर फॉर्म काम में लेना नहीं है। डायग्राम में भले आप वेक्टर शो करें, स्केलर शो करें। तो आर वेक्टर की या आर कैप की ये डायरेक्शन है। तो
P वेक्टर की और R कैप की डायरेक्शन है, दोनों के बीच एंगल बनता है थीटा। तो दोनों के बीच एंगल वही थीटा, तो यानी क्या बन गया ये P cos थीटा। तो ये केवल समझाने के लिए था कि इस तरह से आप इस P cos थीटा, के देखिए एज इट इज है, R स्क्वायर एज इट इज है, इस P cos थीटा को आप P वेक्टर डॉट R कैप लिख सकते हो। तो ये हमारा क्या है, पोटेंशियल है। एक साथ में एक चीज आप ये भी देखना, यदि कंपेयर करें तो ये सबसे वैसे नॉलेज के लिए बता रहा हूं, कैपिटल क्यू चार्ज था, आर डिस्टेंस पर फील्ड कितना आया था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आया था। डाइपोल के कारण फील्ड कैसे आता था, 2 केपी अपॉन आर क्यूब या केपी अपॉन आर क्यूब। मतलब यहाँ पॉइंट चार्ज के कारण जब यहाँ स्क्वायर आता था तो डाइपोल के कारण क्यूब आता था। इसी तरह से पोटेंशियल निकाला तो एक के कारण कितना था, के क्यू अपॉन आर, एक पावर आती है डिनोमिनेटर में, और डाइपोल के कारण निकाला तो क्या आता है, केपी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। वैसे मैं आपको कंपेयर करके बता रहा हूं इस बात को, केवल आपको ध्यान रहे कि एक पॉइंट चार्ज था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे यहाँ स्क्वायर आता था, डाइपोल के कारण निकाला तो क्यूब आया। इसी तरह से पोटेंशियल हमने एक पॉइंट चार्ज का निकाला था तो ये आर की पावर 1 आई, इससे एक पावर कम हो गई। और उसी तरह से जब हमने क्या किया, आज जो पोटेंशियल है डाइपोल के कारण निकाला तो आर की पावर 2 आ रही है। तो ये आप देखिए, कंपेयर करके अच्छे देखिए। बाकी डेरिवेशन आप यहां तक तो जरूर आपको इसको याद कर लीजिए। कोई भी आपको इस डेरिवेशन में प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और साथ साथ आप इनको करिए, क्योंकि जितना आप पढ़ेंगे उतना आपको इजी लगेगा। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और बेल आइकन भी आप दबा दीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।